Okay. Hi guys, am I audible there? Everyone, please respond. Good. Very good evening, Achal, Pranav, Kavya. ठीक है. So, right, अभी this situation holds true for you guys, right? MBA CET is time for actually all or nothing, है ना? आखिरी के 10-15 दिन बचे हैं, अच्छे से फाइट कर लो. Will be good. So, before others join, let's go with a basic thing. जो agenda है guys, it's a 12 days shortcut workshop, right? It would last till the last day. जब तक एग्जाम है आपकी तब तक चलेगा कंटिन्यूस. यस आचल, सिर्फ आज का सेशन फ्री है, जस्ट टू गिव द ग्लिम्स, एंड देन टुमारो से इट वुड बी पेड. एंड गाइज यू कैन गो फॉर इट, मतलब इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है. द फीस इज 3,000, बट इफ यू एनरोल बिफोर इन 1-2 days तो इट्स वुड बी 1,500 रुपीज. ठीक है. सेशंस गाइज डेली रहेंगे 7 PM टू 10 PM. 3 घंटे रहेगा रोज, जिसमें फर्स्ट हाफ हम कॉन्ट्स करेंगे एंड देन LR एंड वॉट एवर विल स्विच बिटवीन LR वर्बल. यस, बट दो सेशन डेली रहेगा. यस प्रणव, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, थोड़ा सा वर्बल का भी प्रैक्टिस है. वर्बल में कोई शॉर्टकट नहीं है, बट हमारा एजेंडा रहेगा ये लास्ट के 12 डेज में एटलीस्ट आपका 20 मार्क्स तो बढ़े. ठीक है, तो एटलीस्ट आपको 20 मार्क्स में हेल्प करे, उतना ही हमारा एजेंडा है. Guys, it's a shortcut workshop. आपको भले ही if you join, I will give the basic all the our जो videos है उसका भी आपको recording मिल जाएगा. बट इसमें assumption है कि आप लोग पहले से थोड़ा प्रिपेयर करके आए हो, then only it makes sense to have a shortcut, right? बेटा इंग्लिश में तो वैसे ही क्या शॉर्टकट्स होंगे, राइट? चल, तो उसमें बट स्टिल कुछ रिकैप, कुछ रूल्स, ग्रामर के कुछ बेसिक वैसे कुछ होगा. सो मेजर तो फोकस क्वांट और LR पे रहेगा, राइट? सो एवरीवन नोज द स्ट्रक्चर. ये एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ, राइट? 2.5 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चंस है. प्रॉब्लम सीटी में ही है, एक तो बहुत लेंदी है, 200 क्वेश्चंस, राइट? एंड तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो, दैट इज द मेन इश्यू. सेकेंड, सिली मिस्टेक आप कर देते हो. ये मैक्सिमम बच्चों का रहता है कि जो मैं सर पढ़ के गया उससे तो क्वेश्चन आ ही नहीं, और जो नहीं पढ़ के गया उसी से आ रहा हूं. हाँ शुभम, तो जस्ट बी देयर फॉर 15-20 मिनट्स, राइट? तो आपको समझ में आ जाएगा. बेसिक्स में एकदम बेसिक से नहीं बताऊंगा. अवर फोकस विल बी ऑन द शॉर्टकट. शॉर्टकट में भी हम मिक्स बैक करेंगे एज वेल एज थोड़ा टॉपिक वाइज, जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, शॉर्ट 2-3 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, राइट? क्यों MBA CET देना है? इसके 3 ही रीजन है, JB, JB, JB. गाइज अगर आप में ये भूख नहीं है JB की, तो बिलीव मी देन यू विल सेटल फॉर 70 परसेंटाइल एज वेल. फिर तो कोई सेंस नहीं बनता. कोई भी आपके शहर का आप लोकल कॉलेज ले सकते हो, उसमें कोई ये नहीं. बट थोड़ा गाइज फोकस करो, ट्राई करो. यहाँ सर जैसे क्रिकेटर के लिए वर्ल्ड कप होता है, राइट? सो JB IMS इज फॉर द CET एस्पिरेंट. सो जितना कुछ दम लगा सकते हो 10-15 दिन में लगा दो. ये सबको पता होगा. आई एम जस्ट स्किपिंग दिस, राइट? सो 100 मार्क्स आएंगे आपके LR में, कॉन्ट्स प्लस DI एंड वर्बल में. व्हाट शुड बी द आइडियल अटेम्प्ट? हमारे हिसाब से गाइस आइडियल अटेम्प्ट शुड बी 160. तो कैसे भी करके 160 तक हमको पहुंचना है. अगर आप अभी मॉक दे रहे होंगे तो यू मस्ट बी नोइंग कि व्हाट इज योर अटेम्प्ट, राइट? अगर आपका अटेम्प्ट ही थोड़ा मुश्किल होगा उतना करना, तो गाइस मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो इसलिए थोड़ा अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाट दिस वर्कशॉप इज फॉर. हाँ शुभम, जस्ट वेट फॉर द सेशन. आज का एक सेशन अच्छे से करके देखो, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा पक्का. ये 10-12 जो आपका अटेम्प्ट है 30-40 हो जाएगा. यस चेतन, रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी. ठीक है, सो शुरू करें. प्लीज रिस्पॉन्ड, राइट? अब जैसे शुभम ने कहा, तो कॉन्ट आने पे कुछ ऐसे ही मुंह बन जाता है गाइस, बट डोंट वरी, टुगेदर विल बी डूइंग इट व्हाटएवर. अच्छा, बट एक चीज हमेशा याद रखना, मैथ्स माइंडसेट, जो एग्जाम माइंडसेट या मैथ्स माइंडसेट, ठीक है? बस 2-3 थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूं.
सबसे पहला जो इशू आता है बच्चों में, सर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखे या फॉर्मूलिक रखे, राइट। कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूले पे डिपेंड रहते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि थोड़ा भी फॉर्मूला यूज किया तो मैं तो कोई मतलब क्या ही नहीं है, राइट। डोंट गो हेवायर, लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट 0 और 1, राइट। कभी आपको फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, कभी आपको लॉजिक भी यूज करना पड़ेगा, बट यस मोर फोकस शुड बी ऑन द लॉजिक बिकॉज रट्टाफिकेशन कम होगा, राइट। तो जो सबसे पहली चीज है, आपको यू नीड टू स्पॉट द हार्ट ऑफ द टॉपिक, अदरवाइज गाइस बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर टॉपिक का एक हार्ट होता है, जैसे अगर आपने परसेंटेज में अच्छे से पकड़ बना ली, बिलीव मी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी, मिक्सचर एलिगेशन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपने रेशियो में अच्छे से पकड़ बना ली, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो आपको वो चीज पकड़नी है, वो नहीं छोड़ना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज इज वर्बलाइजेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लास में भी देखो, अगर आज आप देखोगे मैं बोलते जाऊंगा, आपके आंसर आते जाएंगे, बट यहां वर्बलाइजेशन आपका मैं कर रहा हूं, आपको भी स्टेप्स दिमाग में रखनी पड़ेगी। अदरवाइज होता क्या, एग्जाम में आप जाओगे, क्वेश्चन तो याद आ जाएगा कि कहीं किया था, बट वो अप्रोच याद नहीं आएगा। बहुत बार आपका हुआ होगा कि आप कभी स्टेज पे गए होंगे, राइट, बट वहां स्टेज पे जाने के बाद हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है, बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि ये बोलूंगा, ऐसी शायरी बोलूंगा, ऐसा गाना बोलूंगा, बट वहां पे ब्लैंक हो जाते हैं। बिलीव मी मैथ्स में भी वही होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया, आपका थॉट प्रोसेस ही ब्लॉक हो जाता है, समझ में नहीं आता वेयर टू स्टार्ट। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। एंड देन डू द टारगेटेड प्रैक्टिस, डोंट डू द रैंडम प्रैक्टिस की कभी किसी के कैट के वीडियो देख रहे हो, किसी के एसएससी सीजीएल का वीडियो दे रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता गाइस। आप जो एग्जाम दे रहे हो उसी के हिसाब से प्रिपेयर करो। टॉपिक सब जगह सेम है, टाइम एंड वर्क कैट में भी आता है, बैंकिंग में भी आता है, सीईटी में भी आता है, लेकिन अप्रोच सबका अलग होता है, ठीक है। सो इसीलिए आखिरी के 10 दिन में डोंट जस्ट गो अबाउट एनी, एंड लास्ट इज द रिपीटेशन। कम करो चलेगा, बट जितने क्वेश्चंस आप करके जाओगे, जितने कंसेप्ट आप करके जाओगे, उसमें हाथ में पकड़ होनी चाहिए, राइट। एक ब्रूसली का कोट है, मैं उससे नहीं घबराता जिसको 1000 पंच आते हैं, मैं उससे घबराता हूं जिसने एक पंच 1000 बार प्रैक्टिस किया है। कम करो, बट इतना प्रैक्टिस करो कि वो ऑटोमेटेड होना चाहिए आपका, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये थिंक विदाउट इंक हम एक चीज है जो कराते हैं, इट वुड बी लाइक गाइस मिक्स्ड बैग। इसमें मिक्स टॉपिक्स में लूंगा, बट आपको एंड ऑफ द डे इस लेवल पे आना है जिस लेवल पे जैसा थॉट प्रोसेस मेरा है थोड़ा, ठीक है। सो क्या हम शुरू करें, जल्दी बताओ एवरीवन देयर। अच्छा, ये गेसिंग करने के कुछ 4-5 तरीके हैं। चल 1.5-2 घंटे चलेगा, देखते कब तक बच्चे टिकते हैं, ठीक है। मैं तो बहुत सारा प्रिपेयर करके लाया हूं। सो कभी भी कुछ बड़ा है, ट्राई टू प्ले स्मॉल, ठीक है। आई कॉल इट छोटा परिवार सुखी परिवार, राइट। यूज आंसर ऑप्शन यूजिंग प्राइम नंबर, मल्टीपल, बहुत काम की चीज है ये। आंसर ऑप्शन से उठा के कुछ जुगाड़ करो। डिजिटल सम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हर पेपर में मैं दिखा दूंगा इसके क्वेश्चंस, और थोड़ा ऑब्वियसली कुछ अप्रोक्स भी कर रहा करो। हर चीज हम सीखेंगे कैसे करना है, ठीक है। गाइस प्लीज गिव मी अ गो अहेड, इज इट ओके, शैल वी स्टार्ट, एवरीवन देयर प्लीज रिस्पॉन्ड। एंड इसमें आप लोगों का पार्टिसिपेशन मस्ट है, डोंट टेक इट एज अ वन वे क्लास। आखिरी के 10-15 दिन बचे हैं, ऐसे नहीं होगा मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं, कुछ छड़ी घुमाऊंगा और आपको क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, राइट। आपको भी साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो लेट्स स्टार्ट। पवन वही बेटा, टाइम मैनेज करना मतलब एक ही तरीका है, आप सॉल्व करने लग जाओ। हर देखो कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होगा जिससे आपके एक क्वेश्चन से आधा घंटा बच जाएगा। हर क्वेश्चन से आपको 10-15 सेकंड चुराने पड़ेंगे, तब जाके कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा। 15 मिनट का आपको डिफरेंस मिलेगा एट द एंड ऑफ द पेपर, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। सो एज आई सेड, मिक्स बैग क्वेश्चन है, रैंडम टॉपिक के, कुछ लिखोगे नहीं। टाइमर मैंने रखा हुआ है हर क्वेश्चन के लिए। सो ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन। गाइस प्लीज रिमेंबर, आपको हर क्वेश्चन, यस डीआई भी करेंगे बेटा, डोंट वरी। डीआई 2 दिन इतना तबीयत से करेंगे कि उससे बाहर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा।
2 दिन में बिलीव में 40-50 सेट कर लेंगे, उससे बाहर आपको डीआई नहीं करना है। एनीवेज डीआई का थोड़ा वेटेज सीईटी ने कम कर दिया, तो आप खुद पे मत करो, हम ही बताएंगे आपको। चलो, अब ये मैं जनरल मेथड से नहीं बनाने वाला हूं, राइट, अदरवाइज विल बी वेस्टिंग ऑफ द टाइम। जनरल मेथड सिर्फ चाहिए तो इसका एक बता देता हूं कि 5:3 का रेशियो 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ, तो क्या होगा ये 5x अपॉन 3x, दोनों में से 9 सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट 23/12, राइट। बट कुछ भी कर लो, इट विल टेक अनदर 1 मिनट और सो, राइट। अब उसने मांगा क्या क्वेश्चन में, देखो व्हाट इज द फर्स्ट नंबर। गाइस रेशियो बताओ क्या है नंबर का, 5:3। व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, 5। तो आपका जो भी नंबर होगा 5 का मल्टीपल होगा, यस और नो। आपका जो भी नंबर होगा इट हैज टू बी 5 का मल्टीपल, सो ऑब्वियसली ये गया, ये गया, ये गया, सो देयर रिमेन्स द 2 ऑप्शन। आंसर कैन बी 60 और 55। व्हाट इज अनदर थिंग, इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड, नाउ इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 23। इसमें से मैंने 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 51, राइट, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 23। इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 46, यस, 23 2 जा 55 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया शुभम, आंचल, प्रणव, कुणाल, इज दिस क्लियर। आपको बिल्कुल ऐसे तिकड़म से ही ट्राई करना है, बिल्कुल ये एक्स वैक्स में मत जाओ, एग्जाम में सजेस्टेड नहीं है, सीईटी में भी, राइट, अदरवाइज विल एंड अप वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम। चलो अनदर क्वेश्चन, ट्राई दिस गाइस। Ratio of income of A and B is 8:5. Ratio of expenditure is something something. Find the difference of their income. What is the difference here, guys? 8 और 5. क्या डिफरेंस है 8 और 5? 3. तो जो भी होगा मेरा आंसर 3 का मल्टीपल होने को होना, राइट। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जल्दी बताओ। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3, इट इज सम ऑफ द डिजिट्स। आई होप इतना बेसिक सबको पता होगा। सो कैन माई फर्स्ट बी द आंसर, द सम ऑफ डिजिट इज 11, हटाओ, ये हो सकता है 4 और 2 6, 8 हटाओ, 10 हटाओ, 11 हटाओ, आंसर इज द सेकेंड ऑप्शन। वेरी नाइस प्रणव, अचल, गोलू, बहुत ही बढ़िया। अदर्स क्या सबको समझ में आ रहा है, प्लीज रिस्पॉन्ड। एग्जाम में 200 क्वेश्चन इन 150 मिनट्स, यू हैव ओनली 45 सेकेंड पर क्वेश्चन, आपको थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई दिस। एजेस का क्वेश्चन है, अ वेरी सिंपल वन। इक्वेशन से जाओगे तो इट विल टेक सम टाइम। क्या होगा, तारक इज थ्राइस, तो पहला इक्वेशन हो जाएगा 10 साल पहले तारक को माइनस करो, थ्राइस हो जाएगा जेठालाल का 10, राइट, इक्वेशन 1। 10 ईयर्स हेंस मतलब 10 साल बाद वो हो जाएगा डबल। अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन है, स्टिल इट विल टेक सम टाइम टू सॉल्व, राइट। बट ये हटाओ, हमेशा याद रखना गाइस, एज इंटीजर ही होती है। हम कभी नहीं बोलते कि हम 22.5 साल के हैं, 22.25 साल के हैं। इज दिस क्लियर? हाय कोश, लॉन्ग टाइम। एज इज ऑलवेज द इंटीजर, तो कभी भी एजेस का क्वेश्चन आएगा हमेशा इंटीजर पे फोकस करो। तो पहला क्या बोला उसने, 10 साल पहले तारक 3 गुना था, और उसने तारक का आज का एज पूछा है। तो ये जो 3 गुना है 10 साल पहले, अगर वो आज 50 साल का है, 10 साल पहले कितने का होगा, 40। इज इट अ मल्टीपल ऑफ 3? नो, हटाओ इसको। ये आज से डिवाइड नहीं करना है 3 को, 10 साल पहले का क्लू है वो। 10 साल पहले ये 50 का होगा, इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 70 minus 10 60, it is a multiple of 3, it can be the answer। 80 minus 10 70, not a multiple of 3, not a multiple of 3, so for sure my answer is C, 70। क्या सबको क्लियर है, प्लीज बताओ। सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, सबसे आना चाहिए। डोंट यूज इक्वेशन, बस यही ऐसे ही कोशिश करो। क्लियर है? वेरी नाइस शुभम। चलो ये वाला ट्राई करो जल्दी, देखते किसका आता है। हाँ साहिल, रिकॉर्डिंग अपलोड होगी। देखते देखते ही उड़ाना है क्वेश्चन। 4 साल पहले 9 का मल्टीपल,
50 में से 4 गया 46, नॉट अ 9 का मल्टीपल। 60 में से 4 गया 56, नॉट अ मल्टीपल। 58 में से 4 गया 54, यस। 49 में से 4 गया 45, यस 9 का मल्टीपल। 4 गया 60, नॉट अ 90 का। ये दो बचे, राइट? ठीक है, क्वेश्चन भी आधा बचा है। 6 साल बाद इट शुड बी 4 का मल्टीपल, तो ऑप्शन में 6 ऐड करके देखो। 58 प्लस 6 64, इट इज अ 4 का मल्टीपल। 49 plus 6 55, it is not a 4 का मल्टीपल। आंसर हैज टू बी सी ऑप्शन। क्या ये सबको क्लियर है? शुभम, आर यू देयर? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम डूइंग? चलो ट्राई दिस। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और टोटल स्टूडेंट्स भी इंटीजर ही होंगे ना। इंटीजर मतलब पूरे पूरे नंबर, डेसिमल नहीं। कभी क्या स्टूडेंट 22.5 आ सकते हैं कि 22 पूरे स्टूडेंट, आधा आधे को काट के दे दो? नहीं। सो वही लॉजिक हम यूज करेंगे। इनिशियल नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बताओ? 25 प्लस 4। टोटल स्टूडेंट पास प्लस फेल ही होंगे ना। पास प्लस फेल, टोटल हैज टू बी 25 प्लस 4, 29 का मल्टीपल। बताओ ऑप्शन में कितने हैं? थैंक यू डांस विद के बेटा, आपका नाम क्या है? थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। 29 का मल्टीपल ढूंढो जल्दी। 29 का मल्टीपल कौन सा है? 29 29 5 5 कम 145, ये नहीं होता है। 135 नहीं, ये भी नहीं। 145 इज द 9 का मल्टीपल, 29 का मल्टीपल। इज दिस क्लियर? बताओ कुछ सॉल्व करना पड़ा क्या हमको? गाइस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है और आपको ऐसे कम से कम 10-15 क्वेश्चन निकालने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट सम एज, राइट? अदरवाइज आपने भी सॉल्व किया, आगे वाले ने भी सॉल्व किया, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ टाई होगा। ट्राई दिस। ये सारे क्वेश्चन दोबारा एक बार बना के देखना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा इसकी। ठीक है, एक बार क्वेश्चन समझते हैं, मैं सिर्फ इक्वेशन लिख के देता हूं पहले। रेयर गोल्ड कॉइन कलेक्शन, 1 गोल्ड फॉर एवरी 3 नॉन गोल्ड कॉइन्स, मतलब गोल्ड टू नॉन गोल्ड कॉइन का रेशियो है 1:3। इक्वेशन 1, आप एक्स वाई भी ले सकते हो, ठीक है। इफ 10 मोर गोल्ड कॉइन्स आर एडेड, नाउ द न्यू रेशियो बिकम्स 1:2। दोनों तरफ ऐड नहीं करना, सिर्फ गोल्ड कॉइन्स ऐड किया, मतलब गोल्ड प्लस 10 अपॉन नॉन गोल्ड, इट हैज नाउ द न्यू रेशियो इज 1:2, ठीक है। सो कोई बड़ी बात नहीं, सॉल्व कर लोगे आप इक्वेशन, बट मुझे नहीं करना इक्वेशन से। क्या बोला उसने? द कलेक्शन नाउ बिकम्स, कलेक्शन मतलब न्यू टोटल। सो नया वाला टोटल का रेशियो क्या है गाइस? 1+2। सो आंसर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3 फॉर श्योर। सो क्या क्या गया बताओ? 80 गया, 50 गया, बचा है 90, 60, 150। प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दिस क्लियर सो फार एवरीवन? अब ये जो नया कलेक्शन आया था 3 का मल्टीपल, ये कब आया? जब उसने 10 गोल्ड कॉइन ऐड किए, राइट? सो अगर मैं टोटल में से 10 गोल्ड कॉइन निकाल दो तो आई शुड गेट द अर्लियर वन कलेक्शन। अर्लियर कलेक्शन का रेशियो क्या था? 1+3, इट हैज टू बी 4 का मल्टीपल। तो ऑप्शन से 10 निकाल के देखो 4 का मल्टीपल कौन सा है। ये वाला ऑप्शन गलती से आ गया, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये 150 नहीं है गाइस, एक बार सॉल्व करके भी देखोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज 2 में यहाँ पे करना। 90 - 10 कितना होगा बताओ? इट वुड बी 80, और 60 - 10 50, राइट? द आंसर इज 90। एग्जाम में कभी नहीं होगा कि इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मैच हो जाए, ठीक है। ये एक्चुअली शायद बैंक पे होगा था, 4 थे, मैंने ऐसे एक ऑप्शन डाल दिया था, बिकॉज 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है,
राइट। तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा दो इक्वेशन के दो सॉल्यूशन आएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज 80। क्या ये सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। यथार्थ, प्रणव, पवन, शुभम, आंचल, काव्य। थैंक यू पवन। ठीक है, आपको सिर्फ टेक अवे लेके जाना है गाइस कि क्या दो क्वेश्चन भी अगर आपको हेल्प। अब ये देखो, इतना तो आप ऐसे ही देखते से छोड़ दोगे एग्जाम में। बट क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ आते हैं। आप CET.AI-Expert पे डालोगे तो उस पे सारे पिछले पेपर्स पड़े हुए हैं। थोड़े एक बार क्वेश्चंस पे नजर मार लो, पिछले साल कैसा पेपर आया था। ठीक है, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन का है, बट जो मुझे समझाना है, क्या बोला उसने? देयर आर 3 फ्रेंड्स हैविंग, उसने मांगा क्या है? हाउ मेनी मीन्स वेयर ओरिजिनली इन द बाउल, राइट? सो अगेन मीन्स हैज टू बी इंटीजर, तोड़ के तो नहीं देगा वो। सो ये देखो, सीता टुक 1/3 ऑफ द मीट, मतलब क्या है इसका? जो भी लेट से ओरिजिनल एक्स था, तो सीता ने कितना लिया होगा? 1/3 ऑफ एक्स। सो फॉर श्योर जो भी आपका आंसर होगा इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3। यस और नो? बताओ कितने ऑप्शन है मल्टीपल ऑफ 3? 38 नहीं है, 31 नहीं है, 41 नहीं है। इज 52 मल्टीपल ऑफ 3? नो, 48 है एक ही, राइट? दो ऑप्शन बचेगा तो दोनों को एक बार वेरीफाई करके देख लो। बट एग्जाम में ठीक है, दो ऑप्शन भी अगर बचे आउट ऑफ 5, स्टिल आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई क्लिक होने की। एम आई क्लियर एवरीवन? अभी ये SICI का क्वेश्चन है, ये तो किया ही होगा आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छा खासा। बताओ। यस यस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, देखो जिस दिन आपको ऐसे दो क्वेश्चन आपको बन गए ना, बिलीव में आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, राइट? बिकॉज ये तरीके लगाने के लिए गाइस यू शुड नो द जनरल मेथड। अब इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये प्योरली कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन है, राइट? आई होप सबको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला? बताओ। P इंटू आर इंटू टी बाय 100, राइट? क्वेश्चन थोड़ा ऐसा ही कुछ है। अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, ये कंपाउंड का दिया है, ठीक है? अब उसने क्या बोला है देखो, इट विल टेक सम टाइम। थैंक यू साहिल। अब नो डाउट कंपाउंड इंटरेस्ट ये तो आराम से 2-3 मिनट है, बट एक सिंपल सी बात सोचो, उसने क्या बोला? सिंपल इंटरेस्ट सेम सम एट द सेम रेट, मतलब आर यही रहेगा। क्या मुझे कोई ये बता सकता आर का वैल्यू कितना आएगा? आर या टी बता दो, टी, ये टी बता दो, इसको सॉल्व करके कितना आता टाइम? 5 2/3 is nothing but 3 5 15 plus 2 17/3, राइट? तो मुझे बाकी कुछ नहीं पता, ये t की जगह आएगा आपका 17/3। मैंने तभी कहा था प्राइम नंबर पे पक्का फोकस करो। तो आपका जो भी आंसर होगा गाइस इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 17, बिकॉज डिनोमिनेटर में कहीं 17 नहीं है तो वो कटने से रहा। तो जो भी आंसर आएगा 17 का मल्टीपल होगा। बताओ 17 का मल्टीपल? 12 8 96, ये नहीं होता, 10,000 भी नहीं आता, 84 भी नहीं आता, 7 किस में आता? राइट, 17 1 17 6 या 17 6 या सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ, उसका प्रॉपर टॉपिक करेंगे प्रणव, डोंट वरी। मैं सिर्फ आज एक आपको एजेंडा दे रहा हूं कि 10 दिन में आपको इस लेवल पे पहुंचना है। एक दिन में नहीं होगा, रोज हम पहले कंसेप्ट करेंगे और थोड़े 15-20 एटलीस्ट थिंक विदाउट इंक वाले क्वेश्चन करेंगे, तो बिलीव में 3-4 दिन बाद आपको ही तड़पने शुरू हो जाएंगे ये वाले लॉजिक्स। इज दिस क्लियर? वाई आंसर हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 17। प्राइम नंबर पे अच्छा फोकस रखना है हमेशा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये देखो, ये भी है इलेक्शन का क्वेश्चन, बट अच्छा खासा टेढ़ा है। जनरल मेथड नहीं बता रहा हूं, चाहिए तो मैं इसमें लिख के दे दूंगा या खुद से भी आ जाएगा जनरल भी, बट हाँ हल्का फुल्का लंबा है। बट अगर रीडिंग बिटवीन द लाइंस आप देखोगे क्या बोला है, इफ इलेक्टेड कैंडिडेट गॉट, उसने मांगा क्या है? विनिंग कैंडिडेट को कितना मिला।
अब इलेक्टेड कैंडिडेट को कितना मिला है बताओ, 48%, राइट। तो जो भी आपका आंसर होगा गाइस 48 का मल्टीपल होगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। 48% ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो जो भी होगा 48 से मल्टीप्लाई होगा। बताओ क्या आंसर ऑप्शन हो सकता है। साहिल थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, आप 100 क्वेश्चन कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगे। 48, 900 नहीं, 1000 नहीं, 800 नहीं, 1200 नहीं, या 960। इज दिस क्लियर? थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा बिकॉज 50 क्वेश्चंस है। 50 में से एकदम लो अटेम्प्ट भी नहीं होना चाहिए, 10-12 जैसे किसी ने कहा था, राइट। तभी शुभम 10-12 भी नहीं, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन देख के होना चाहिए। थोड़ा रिस्क तो चल जाता है, ठीक है, हो सकता है 2 ऑप्शन हो जाए, ये हो सकता है एक हाथ में गलत लग जाए, बट इन्फॉर्म्ड, इसीलिए हमने इसका नाम दिया इंटेलिजेंट गेसिंग, नॉट जस्ट गेसिंग। तुक्का नहीं करना है गाइस, राइट। करियर तुक्के से नहीं बनेगा। अब यहां देखो, द रेशियो ऑफ जो भी है 1224, 1320, 1600, ये सब क्या है, कैपेसिटी है। एवरेज नंबर जो भी है इतना है, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स 9, 12, 10, 13। फाइंड द मैक्सिमम परसेंट, राइट। मैक्सिमम कौन होगा इन तीनों में, नंबर बताओ। एंड योर नंबर कैन नेवर गो इनटू नंबर ऑफ पैसेंजर्स गाइस, कभी डेसिमल में नहीं हो सकते, राइट। वही लॉजिक है, इंसान है, इंसान कैसे डेसिमल में जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम कौन है, 13। तो आपका जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होना चाहिए। चेक करो विच ऑप्शन इज मल्टीपल ऑफ 13। 99 नहीं है, 13 7 जा 91, 13 5 जा 65, ये है। 93 तो नहीं है, 91 नहीं, ये भी नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या सबको क्लियर है? ये मेरा सारा कलेक्शन गाइज मॉक्स और पीवाई की वही से उठा उठा के लाया हूं, राइट। आपको बस कोशिश करनी है कि कुछ तो इसका टेक अवे, कुछ तो लॉजिक आप लेके जाओ। कभी भी मॉक दो तो थोड़ा अप्लाई करने की कोशिश करो। जो मैंने बताया ना बेटा, डांस, आपका नाम के एक बार लिख देना है, डांस विद के, है ना। मैथ्स में अगर, बिकॉज मैथ्स इज अ डिसाइडिंग फैक्टर। देखो इंग्लिश किसी का सगा नहीं है, बिकॉज इंग्लिश आप पढ़ के जाओ या बिना पढ़ के जाओ, मोर और लेस मार्क्स सेम ही आने वाले हैं, राइट। टेक इट एज अ जोक और एज अ रियलिटी, बट जो हमने देखा हुआ है। एलआर, हाँ एलआर अगेन जो मैं बोल रहा हूँ, एलआर किसी का सगा नहीं, बिकॉज किसी पजल में फंस गए तो फंस गए। सो आपके दो में से एक स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। जैसे हमारे अक्षय सर पढ़ाते हैं, ही इज करंटली इन जेबीआईएमएस। उनकी स्ट्रेटेजी वही थी कि उनका वर्बल बहुत अच्छा था, तो वर्बल में पूरे 50 आउट ऑफ 50, दैट टू विथ 95% एक्यूरेसी। सिमिलरली प्रणव सर, जिनसे आप पढ़े भी होंगे, इज वेरी फेमस अलुमनस ऑफ जेबीआईएमएस। उनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग था, तो मैथ्स में 50 में से 40, तो कुछ तो एक स्ट्रेंथ होना पड़ेगा। एलआर बीच में आएगा, एलआर में 100 में से 100 नहीं निकाल पाओगे आप, राइट। वो एक सेट ब्लड रिलेशन का अटक गया तो अटक गया। तो इसीलिए इंग्लिश या मैथ्स, अगर आप इंजीनियर हो बाय डिफॉल्ट, देन मैथ्स आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। अटेम्प्ट्स आ रहे, स्कोर ऑफ 40+। इंग्लिश अगर आपका स्ट्रेंथ है तो आपका स्कोर दोनों में से किसी एक में तो 40+ चाहिए। इज दिस क्लियर? ये इजी था ये। चलो, ये मिक्सचर एलिगेशन जो बहुत बच्चे पूछते हैं, चलो ट्राई दिस। हाँ सुमेधा, ऑब्वियसली 89 90 पे भी कॉलेजेस मिलते हैं, बट अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए इट हैज टू बी 98+। देखो गाइस, एमबीए, एमबीए का फुल फॉर्म एक तो जो आपको पता है, राइट, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक दूसरा फुल फॉर्म भी होता है एमबीए का, मैं भी आया, तो एमबीए करने जा रहा है, मैं भी आता हूं, चले गए, बस ऐसे ही कहीं एडमिशन ले लिया। गाइस प्लीज डोंट डू दिस। आखिरी बार पढ़ने वाले, और 10th में अगर आपने कुछ गड़बड़ की होगी तो उसको छुपाने का चांस था 12th में कुछ पाप हुए होंगे तो चांस था डिग्री। आखिरी बार पढ़ने वाले हो मास्टर्स, आई डोंट थिंक आप में से कोई पीएचडी करेगा, राइट। वो बात की बात है, बट अगर ये अच्छा खेल गए ना, सारे पिछले पाप धुल जाएंगे। तो प्लीज टेक इट सीरियसली। एमबीए गाइस शादी की तरह होती सबकी है, बट किस लेवल पे करनी है आपके ऊपर है। शिरडी में हनीमून करना है या यूएस में हनीमून करना है, सब आपके ऊपर है, राइट। पता नहीं किसको क्या मोटिवेट कर जाए, इसलिए जो मुंह में बोले जा रहा हूं। चलो बताओ गाइस,
ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन का है। एक चीज हमेशा याद रखना, एवरेज हमेशा मिडल में रहता है, राइट। अगर मैं कभी बोलूं 10 या 20, गाइस इसका एवरेज कभी 10 से छोटा या 20 से ऊपर नहीं हो पाएगा। एवरेज वुड ऑलवेज लाई बिटवीन 10 से ज्यादा या 20 से छोटा। प्लीज बताओ क्या ये एवरेज का कंसेप्ट पता है सबको? एवरेज विल ऑलवेज ट्राई टू 10 बिटवीन, राइट। सो यहां देखो आप, लोएस्ट कितना है 20, राइट, और हाईएस्ट कितना है 30। तो जो भी आपका एवरेज होगा 20 और 30 के बीच में ही आना चाहिए। तो 19 हटाओ, 32 हटाओ, 36 हटाओ, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। इज दिस क्लियर? योर एवरेज कैन नॉट गो बियॉन्ड एक्सट्रीम वैल्यूज। आप कुछ भी कर लो, इसमें 1 लाख लीटर भी डाल दो, राइट, तब भी नहीं होगा 20 से छोटा। अब क्या बचता है 23 और 27। अगर मैं इक्वल डालता इसका 1:1 इक्वल डालता तो एवरेज क्या आता 20 + 30/2, तो कितना आता 25। बट ऑब्वियसली एवरेज इक्वल नहीं है। किसकी तरफ ज्यादा है? 20 वाले में आप 4 लीटर डाल रहे हो, 30 वाले में 2 लीटर, मतलब 20 की तरफ ज्यादा झुकाव होगा इसका। तो आपका आंसर जो भी होगा 25 से छोटा होगा। 25 से छोटा मतलब 23%। प्लीज रिस्पॉन्ड। समझा क्या सबको? ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट एग्जाम में इट विल नॉट टेक मोर देन 30 सेकेंड्स। प्रणव, सुमेधा क्लियर है? शुभम, प्रणव, आंचल, शशांक, डांस विद के, यथार्थ क्लियर है सबको? गुड। ट्राई दिस अगेन, मिक्सचर एलिगेशन। Guys, as I said, please participate just because आपके मोटिवेशन पे फिर हमारा रहेगा, तभी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन और अप्रोचेस ढूंढ के लाएंगे, राइट। सो जस्ट एक बीच में पूछ रहा हूं, इज दिस वे क्लियर? ये तरीका ठीक है, ऐसे ही चले। कंसेप्ट वाइज भी कराएंगे नो डाउट, जैसे कल हम करेंगे, मैं बता देता हूं। कल नंबर सिस्टम होगा प्लस क्लॉक्स और कैलेंडर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नंबर सिस्टम मोस्टली बच्चे करके नहीं जाते, बट अगर आप पिछले साल के पेपर देखोगे नंबर सिस्टम पे अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, राइट। और क्लॉक कैलेंडर भले ही आपको आता हो, बट कर लेना, एक बार रिवाइज हो जाएगा फिर से। और इसमें भी बहुत श्योर क्वेश्चन आते हैं। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होंगे विल डू एज वेल एज साइमल्टेनियसली दिस। सो क्या दिया है? लिक्विड ए एंड बी 7:5, 9 लीटर, ड्रॉन ऑफ, रिप्लेस वगैरह वगैरह। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज इनिशियली कितना था लिक्विड ए? 7 ना, तो आपका आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या ही था इस क्वेश्चन में? वेरी गुड शुभम, प्रणव, बहुत सही। बाकी लोग गैस क्यों नहीं अटेंड किया बताओ? कुछ भी मैंने आउट ऑफ द वर्ल्ड कुछ लॉजिक लगाया क्या? अदरवाइज होता क्या, जब एग्जाम दे के आते हैं बच्चे, दो ही टाइप के स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे। एक कि जो बोलते हैं सर क्वेश्चन आया और आपको याद भी आ गया, दूसरा सर क्वेश्चन आया बस आपका चेहरा याद आया, बट क्या किया वो नहीं याद आया। बिकॉज जो हम कर रहे हैं या जो आपने कहीं भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन उसी में से आने वाला है। बस कैसे भी कर, जब क्वेश्चन आता है तो आपके 10 सेकेंड गाइज उसमें जाते हैं ये याद करने में कि ये मैंने कहां पढ़ा था, कौन सी यूट्यूब चैनल, कौन सी बुक। फिर वो आप याद करते हो, स्टेप्स रेप्लीकेट करते हो, और वही गाड़ी फंस जाती है, राइट। वो नहीं चलेगा। अगर आप ये थॉट वाला टाइम बचा दोगे, क्वेश्चन देखते से फट से आंसर आ जाना चाहिए, फट से अप्रोच आ जाना चाहिए। क्लियर है सबको? चलो ट्राई दिस। 4-5 क्वेश्चन है मिक्सचर एलिगेशन के। बाहर जाओ तो ब्लर हो रहा है, क्या दबाओ? तो एच कंपनी बेटा, फिर ये सेशन आप कर लो पक्का, 10-12 दिन में हम अच्छा खासा आपका मैथ्स खींच लेंगे, है ना। कुछ तो आप हाथ पैर मार के आओगे, खुद से करोगे अभी बहुत टाइम लग जाएगा। सो क्या दिया है?
जिंक कॉपर 1:2, सेकेंड अलॉय 2:3, कुछ तो मिक्स किया, राइट। ओके, तो गाइस इसका जो टोटल है बताओ कितना है, 3, और इसका क्या टोटल है, 5। अब इसी को कुछ रेशो में आपने मल्टीप्लाई किया होगा, तो आपका जो भी आंसर आएगा पहला वाला 3 का मल्टीपल होना चाहिए, दूसरा वाला 5 का मल्टीपल, राइट। तो पहला वाला 3 का मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल नहीं है, राइट। पहला 3 का मल्टीपल, दूसरा 5 का मल्टीपल, ये उल्टा है, उल्टा नहीं चाहिए आपको, राइट। ये तो नहीं है बिकॉज दूसरा और ये भी नहीं है, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल इनफ, मतलब इनफ तो नहीं बोलूंगा बट एटलीस्ट डैमेज कंट्रोल अच्छा किया जा सकता है। चलो भाई ये ध्यान से देखो, इज दिस क्लियर सो फार? शशांक, शुभम, साक्षी, प्रणव, यथार्थ, साहिल, सुमिता, काव्य, क्लियर है सबको? गुड। देर इज अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द वेसल, 16 लीटर इज टेकन, ठीक है। जो भी था इसमें से 16 लीटर निकाल दिया, नाउ इट बिकम्स 3:4, राइट। फिर इसके आगे और कुछ तभी निकाला वगैरह वगैरह। उसने देखो क्या पूछा, इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। इनिशियल मुझे पता नहीं, या ध्यान से देखो गाइस, इनिशियल जो भी होगा उसमें से 16 निकालने के बाद ये रेशो आया, हा या ना? मतलब, और ये ऑप्शन में ये है, और ये टोटल कितना होता है 3:4, मतलब 7 का मल्टीपल, बट 7 का मल्टीपल अभी नहीं आएगा, 16 निकालने के बाद, राइट। या फिर मैं रिवर्स जाऊं तो आपका जो भी इनिशियल होगा गाइस, 7 का सम मल्टीपल 7k + 16 ऐसा कुछ होगा, 16 निकालने के बाद 7 का मल्टीपल, तो निकालो। 195 - 16 कितना होता है, जल्दी बताओ एवरीवन। ये वाला हो जाएगा 200। इज 200 मल्टीपल ऑफ 7? नहीं। इसमें से निकालो 16 कितना होगा ये, 184। इज 184 मल्टीपल ऑफ 7? 7 2 14, 44 नहीं। 180 - 16 कितना होगा ये, 164। 7 2 14, 24 नहीं। 1, ये कितना होता है बताओ एवरीवन, प्लीज रिस्पॉन्ड। ए और बी में से क्या आंसर है? 11 में से 6 गया 5, राइट। 175 इज 175 मल्टीपल ऑफ 7? 7 2 14, 35, यस, तो ये तो हो सकता है। 195 - 16 9, 179, 7 14, 14 39 नहीं, तो आंसर इज सेकेंड ऑप्शन 191। प्लीज रिस्पॉन्ड, क्या क्लियर है सबको? क्या सबको समझ में आ रहा है अप्रोच? आगे मैं टाइम देता हूं, ट्राई टू अप्लाई, ठीक है। 30 सेकेंड्स, आप लोग कोशिश करो, राइट। कितने का मल्टीपल, कितना हटाने के बाद, गाइस इससे फास्ट नहीं कर पाओगे आप, और एग्जामिनर इस लेवल पे जाके आपको नहीं फंसाएगा, ठीक है। चलो ट्राई दिस, देखते कौन करता है, करो अच्छे से। यस सुमेधा, आज फर्स्ट सेशन है और नया कुछ है ऑफरिंग, इसीलिए पहला वाला यूट्यूब पे लाइव है। कल से जो होगा पेड बच्चों के लिए होगा, और वो जूम पे होगा, नॉट ऑन द यूट्यूब, बट डेली होगा 7 to 10। इसमें देखो शुरू में तो कुछ ऑप्शन उड़ने चाहिए, इनिशियल मांगा है, और इनिशियल आपको पता है 3:1, मतलब कितने का मल्टीपल गाइस, 4 का मल्टीपल, तो जो 4 के मल्टीपल नहीं उनको उड़ा दो, राइट। 74 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 90 नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, 64 यस, 68 यस, 44 ऑल्सो यस। क्या सबको क्लियर है? दो ऑप्शन कैसे गए, अब आगे आते हैं। फिर क्या बोला उसने, 16 लीटर ड्रॉन ऑफ, ड्रॉन ऑफ मतलब माइनस, 6 लीटर इज पोर्ड, पोर्ड मतलब डाल दिया,
सो इफेक्टिवली 10 माइनस हुआ है, राइट, -16, 16 निकाला, 6 ऐड किया, 10 माइनस होने के बाद रेशियो हुआ 2:1। 10 माइनस होने के बाद रेशियो हुआ गाइस 2:1, मतलब मल्टीपल ऑफ 3। सो ऑप्शन में से 10 हटा के देखो कौन मल्टीपल ऑफ 3 देता है, राइट। सो 64 माइनस 10 कितना होता है, 54। इट इज द मल्टीपल ऑफ 3, राइट, हैंग ऑन फॉर दिस। 68 minus 10, 58. Is it a multiple of 3? 3 1s are 28, नहीं। 44 minus 10, 34, not a multiple of 3. 64 is the correct answer. बहुत ही बढ़िया आचल, शुभम, एकदम सही कहा। शशांक बहुत ही बढ़िया, नहीं शशांक 68 नहीं है बेटा, 64 है बेटा। 1500 है, 3000 है एमआरपी, बट अगर आप कल तक परचेस करते हो तो 50% ऑफ है, 1500, ठीक है। लिंक कोर्सेज सेक्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन किया, वहां से कर सकते हो। इज दिस क्लियर? चलो नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन ऑन मिक्सचर एलिगेशन सबका बनना चाहिए, कोशिश करो एवरीवन। बेटा 12 डेज होगा, उसमें सब डिस्क्रिप्शन में सब दिया ऑफरिंग, 12 डेज तक होगा। इनफैक्ट एग्जाम के लास्ट डे, एग्जाम तक होगा, ठीक है। तो जितने भी दिन बचे अभी एग्जाम तक, विल मीट ऑलमोस्ट डेली। ई, सब लोग फंस गए, राइट गाइस, प्लीज पे अटेंशन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो। इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है, 10 का मल्टीपल देख लिया फट से, बट इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर है, नॉट द मिक्सचर। और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर इज इन द रेशियो 7, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 50 तो नहीं है, 28 हो सकता है, 35 हो सकता है, 42 हो सकता है, 27 नहीं है। बताओ समझ में आएगा सबको, कहां फंसे? प्रणव, सुमेधा, आंचल, शुभम, क्लियर है ना? प्लीज क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। अब देखो, क्या ये सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। सो एटलीस्ट प्लीज ये वाला ध्यान दिया करो। अब चाहिए तो बाद में आप देख लेना, ठीक है। 2 ऑप्शन बचे, उसमें से भी कुछ ये होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, 10 लीटर ऑफ वाटर इज poured इन द वेसल, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 1:3। बताओ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना, नहीं हो तो मैं कल बताता हूं इसको कैसे करेंगे। प्रॉपर मिक्सचर एलिगेशन भी करेंगे हम, डोंट वरी। नाउ ये देखो रेशियो का क्वेश्चन, इसके 2 मेथड है। एक तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल छूटना भी नहीं चाहिए एग्जाम में, गलत भी नहीं होना चाहिए, टाइम भी नहीं लगना चाहिए। एबीसी का, ए कितने का मल्टीपल है, 11, तो 11 का मल्टीपल तो आंसर होना चाहिए, तो ये बी गया, सी गया, राइट। और देखो कोई प्राइम नंबर मिलता है क्या, सी। सी आपका गाइस 19 का मल्टीपल होना चाहिए, 19 का मल्टीपल 35 नहीं है, सो ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर। इज दिस क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, बट इसका एक बार जनरल तरीका भी देखते हैं, ठीक है। ये प्लीज नोट कर लो, स्केलिंग ऑफ रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय स्केलिंग ऑफ रेशियो? ए इज टू बी, लेट्स से अगर 2:3 है, और बी इज टू सी, लेट्स से 4:5 है, तो मुझे चाहिए ए इज टू बी इज टू सी, ये कितना होगा, ठीक है। एक बार एक पैटर्न नोट कर लो प्लीज एवरीवन, ए बी सी, तो ऐसे नंबर्स होंगे 4। गाइस प्लीज ये नोट्स बनाओ अच्छे से, ये 12 दिन में बहुत सारे नोट्स बनेंगे, बट बिलीव मी उसमें से क्वेश्चन फंसेंगे। आप हमारे वेबसाइट पे जाके देखोगे पिछले साल के पेपर और हमारे लास्ट ईयर के बैच के हैंडआउट्स, एज इट इज आपको 34 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कट कॉपी पेस्ट आए हुए हैंडआउट से, ठीक है। सो ऐसे 4 नंबर रहेंगे। ए चाहिए गाइस सीधा मल्टीप्लाई, बी चाहिए, सी चाहिए सीधा मल्टीप्लाई, राइट, और बी के लिए
आड़े में मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल इसका क्या, एक सेकेंड, ठीक है ये। सो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ एवरीवन देयर। क्लियर है? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 3 5 जा 15। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। ये सेम क्वेश्चन कभी कभी आपको 3 पे आता है। A is to B, let's say 2 is to 3, B is to C, let's say 4 is to 5, and C is to D, let's say 6 is to 7। मुझे ABCD का रेशियो चाहिए, क्या होगा? और इसके एप्लीकेशन भी बहुत है। प्लीज रिस्पॉन्ड, क्लियर है? सो मैं पहले यहां नोट कर लेता हूं, ये पैटर्न प्लीज नोट कर लो। सो यहां पे 3 नंबर्स रहेंगे। सो मैं चेंज तो ए के लिए और डी के लिए तो वही है, पहले और आखिरी के लिए सीधा मल्टीप्लाई। क्लियर है सबको? बी के लिए पहले आप आड़े में जाओगे और फिर सीधा। सी के लिए पहले सीधा फिर आड़ा। सो आई जस्ट अप्लाई हियर। देखो बताओ ए क्या होगा, सीधा मल्टीप्लाई करो गाइस। 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। बी के लिए क्या बोला, पहले आड़े में जाओ फिर सीधा। 4 3 जा 12, 12 6 जा 72। सी के लिए क्या, पहले सीधा फिर आड़ा। 5 3 जा 15, 15 इंटू 6 90। एंड लास्ट डी के लिए 5 3 जा 15 इंटू 7 105। क्या ये सबको क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड एवरीवन नोटिंग इट डाउन। ठीक है, इधर टेक अ स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी में नोट किया तो कॉपी में। मैं इसके बाद क्वेश्चन दे रहा हूं, एक स्प्रिंट एक्सरसाइज है, पहले वो करो फिर क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? चलो क्वेश्चन पे। शुभम, आचल, प्रणव, अभिषेक, ये स्प्रिंट एक्सरसाइज जल्दी निपटाओ। चलो इनफैक्ट आंसर दे देता हूं, सॉल्व करके आंसर देखो, आंसर देख के मत लिखो ऊपर, ठीक है? आंसर बस वेरिफिकेशन के लिए दिया आपको। क्या होगा ये? 2 का तो सिंपल था, याद है? 2 2 जा 4, 4 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और ये वाला 3 का 2 2 2 2 8, 1 इंटू 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 इंटू 3 8 4 2 3 4 6 9। यस, ये 4 करो जल्दी। जस्ट वो दिमाग में पैटर्न फिक्स करना, इसीलिए। प्लीज कमेंट में बताओ आंसर, भले नीचे, बट नीचे देख के मत बताओ। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ गाइज। कितना होगा इसका? 6 है ना, पढ़ते पढ़ते आ जाता है। 3 1 6 15 35 है ना, बस दिमाग में वो पैटर्न चलना चाहिए। क्या आ गया सबको? चलो लास्ट वाला करता हूं। 3 6 12 8। एवरीवन क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। 2 क्वेश्चन दो, इसके बेसिस पे बनाओगे सभी? शुभम, सुमिदा, आचल, प्रणव, अभिषेक। चलो बताओ इसका आंसर फटाक से।
2 3 4 5 6 7 4 to 48, right? 4 3 12, 72. 15 into 6 90, 105। उसने पूछा क्या है? अच्छा वही तो पूछा है। 3 से कट रहा है क्या सारा? देखो 3 से कट रहा है आंसर। 3 16 जा 16 3 जा 48, 3 24 जा 3 30 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 16 24 30 35, 16 24 30 35, ए ऑप्शन। या क्या क्लियर है बेटा? क्या मेथड था वो? पैटर्न लिखवाया था मैंने, याद है? 4 का पैटर्न। ए के लिए आप सीधा मल्टीप्लाई करोगे, बी के लिए पहले आड़ा फिर सीधा, सी के लिए पहले सीधा फिर आड़ा, और डी के लिए पूरा सीधा। ठीक है शशांक, एक बार प्लीज थोड़ा रिकॉर्डिंग दोबारा देख लेना, इस सेम लिंक पे अवेलेबल रहेगी आज की रिकॉर्डिंग। गाइस चलो नेक्स्ट, एक और है शायद इसी टाइप का, बनाओ जल्दी। बी है, बी क्यों आंसर आएगा? हाँ एक और है इसी टाइप का, बनाओ ये। क्या बताया था पहले? सीधा। थोड़ा लंबा जा रहा है शायद, बट चलो देखते हैं। 2 6 2 12, 12 9 108। इनफैक्ट आपको एक्स जेड, पहले सारे ही लिख लेता हूँ। ये एक्स है, ये वाई, ये जेड, और लास्ट में डब्ल्यू। ठीक है, ऑर्डर वही रखना। तो वाई कितना होगा? 9 5 45, 45 2 90। जेड कितना होगा? 5 4 20, 20 इंटू 2 40, और डब्ल्यू होगा सीधा 5 4 20 इंटू 3 60। उसने मांगा क्या क्या है? एक्स जेड, ये तो ये 3 मांगे ना उसने। तो कितने से कट रहा है बताओ? 4 से तो कट रहा है। 4 27 जा 4 10 जा 15, 20 10 27, या सेकेंड ऑप्शन। गुड। अच्छा गाइस क्लियर है सबको? मेथड समझ में आ रहा है? बताओ। ठीक है, आज के लिए मैं बहुत ही छोटा वाला टॉपिक उठाया, रेशो, बट ऑलमोस्ट हर टॉपिक में कोई भी आप टॉपिक लेके आओ बहुत अच्छे से करेंगे अपन। चलो ट्राई दिस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो एक बार। बहुत बढ़िया गाइस, आप लोग कंटिन्यूसली टिके पड़े हो। गुड, जो लोग भी टिके पड़े सही है। बिकॉज हाँ, दो टाइप के क्लास होते हैं गाइस, एक तो होता है कंटेंट और एक होता है गैस वाला, राइट? वी आर नॉट द गैस प्रोवाइडर की जोक सुनाएंगे, टाइम पास होगा, कम क्वेश्चन कराएंगे, हंसी मजाक कराएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, राइट? जिसको पढ़ना है, वी आर द एक्सपर्ट, नो डाउट अबाउट इट, बट बहुत कुछ सीखने मिलेगा प्रोवाइडेड यू आर अ गुड लर्नर। चलो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में दिखेगा ये पक्का, कोई ना कोई मॉक में आपको एग्जाम में भी आएगा, आ सकता है। 3,000 रुपए बांटने एबीसी में, सच दैट अब सबसे पहला काम जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चे इसका इक्वेशन बनाना शुरू कर देंगे। क्या इक्वेशन बनेगा बताओ? ए रिसीव्स 1/3 ऑफ बी एंड सी टुगेदर, राइट? इक्वेशन 1। अनदर इक्वेशन, बी रिसीव्स 2/3 ऑफ what ए एंड सी रिसीव्स टुगेदर। और मुझे पता है 3,000 तीनों का टोटल है, तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का वैल्यू 3,000 आना चाहिए। हाँ या ना, जल्दी बताओ। सो बट 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व तो हो जाएगा नो डाउट, बट आराम से इसको 1.5-2 मिनट लगेगा। इधर का उधर करो, रिसब्स्टिट्यूट करो, राइट? तीनों को एक ही इसमें। एग्जाम में ये तो सजेस्टेड नहीं है।
हाँ, बट इस इक्वेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इक्वेशन है, अगर ये समझ में आ गया, क्या लिखा है उसने, ए रिसीव्स 1/3 एज बीएनसी, तो मैं बीएनसी को इधर से उठा के इधर नीचे लिखता हूं। इसका क्या मतलब हुआ, प्लीज यहाँ से ध्यान से देखना। इसका ये मतलब है, ए के पास अगर 1 रुपया है तो बी और सी दोनों के पास 3 रुपए। हाँ या ना, जल्दी बोलो एवरीवन देयर। अगर ए के पास 1 रुपया है तो बी के पास 3 रुपए, और मुझे पता है जो टोटल के लिए दिया हुआ है। सो इफ आई कंपेयर ए विद द टोटल, मुझे नीचे में टोटल चाहिए, नीचे में या इधर में, बात एक ही है। तो क्या होगा, टोटल कितना होगा गाइस, 1 और 3, टोटल होगा 4। 4 में से ए का शेयर है 1 रुपया। क्या ये सबको पढ़ना आ गया, समझ में आ रहा है ये रेशो, जल्दी बोलो। सो ये इक्वेशन को ओरली आपको समझना पड़ेगा। ए रिसीव्स 1/3 एज बी एंड सी, मतलब अगर ए के पास 1 रुपए, बी और सी के पास 3 रुपए, तीनों के पास 4 रुपए, उस 4 में से ए के पास 1 रुपया है, राइट। अगर ये बात पल्ले पड़ गई तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। कुछ भी इस क्वेश्चन में डाउट होगा पूछना, अगला वाला मैं 4 वेरिएबल का दूंगा, सबसे बनना चाहिए, तो फटाक से आना चाहिए। ए को मिलेगा 1/4। ये समझा 4 कहां से आया, बिकॉज ये रेशियो 1/3 है, राइट। 1 + 3 4, और मुझे टोटल पता है 3000। सो 3000 का 1/4, 1/4 मतलब हाफ का हाफ। 3000 का आधा 1500, 1500 का आधा 750। पैसों में कन्वर्ट कर लिया करो, जल्दी आंसर आता है, दिल से आंसर आता है। दूसरा, बी का रेशो पढ़ के बताओ, 2/3, मतलब बी के पास अगर 2 रुपए है, ए और सी के पास गाइस 3 रुपए है, तो तीनों के पास कितना हुआ टोटल, बोलो। तीनों के पास टोटल हुआ 2 + 3 5, जिसमें से बी के पास 2 रुपए है, और टोटल मुझे पता है 3000 है। कितना होगा ये, 5 5 600, 600 दूने 1200, और मुझे पता है तीनों के पास 3000 है, तो बचा हुआ तो सी के पास रहेगा। कितना आएगा सी के पास बताओ, ये कितना हो गया, 1950। 3000 में से 1950 गया, बचा 1050, सेकेंड ऑप्शन। इज दिस क्लियर? अभिषेक, शुभम, आंचल, सुमिता, साक्षी, सबको क्लियर है कैसे बनाए क्वेश्चन? पक्का, किसी को भी डाउट नहीं है? सेम टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला सबसे बनना चाहिए। ये सबको क्लियर है? 1:3 का 1:4 कैसे हुआ, 2:3 का 2:5 कैसे हुआ? थोड़ा सोचो टोटल के रेफरेंस में, ठीक है। ये 3 वेरिएबल था, अगला वाला 4 वेरिएबल का है, बट अगर ये प्रोसेस समझ गए तो वो क्वेश्चन भी इजीली बन जाएगा। टेक 30 सेकेंड्स, कोशिश करो इसको अच्छे से। ठीक है, यहां से ऑप्शन दोबारा आ गए, ठीक है। क्वेश्चन यही तक है गाइस, फाइंड शेयर ऑफ डी। ठीक, 13,000 है, ठीक है, इधर में था 13। ए का क्या होगा बताओ, ए रिसीव्स 1/2 ऑफ द अदर शेयर, मतलब ए को 1 रुपया मिलेगा, बाकियों को 2 रुपए, तो सबको मिलेंगे 3 रुपए, जिसमें से ए को 1 रुपया इंटू 60,000। सो ए का हुआ 20,000। क्या यहां तक सही है सबका? बी।
B got 1/4 of 60,000, दैट इज 15,000। C को मिला 1/4 मतलब 1/5 ऑफ 60,000, दैट इज 12,000। कितना हुआ गाइस ये? 47,000। बहुत ही बढ़िया। तो बचा कितना? 13,000। सबका सही है। वेरी नाइस गाइस। क्लियर है सबको? ये फायदा होता है अगर क्वेश्चन आपने पहले देखा हुआ गाइस, फटाक से बन जाएंगे। बिलीव मी, 10 दिन ये 12 दिन में हम कम से कम 1000 क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करेंगे, राइट? मतलब 50-60 हम 50-60 आप घर पे प्रैक्टिस, उसमें से आई कैन बेट कि एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। सिर्फ नाम नंबर चेंज होगा, राम का शाम होगा, 10 का 12 होगा, बट क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। बस आपका काम है सॉल्व करो, घर पे रिटेन करो उतना ही, ठीक है? चलो नेक्स्ट। क्या ये दो क्वेश्चन में कोई डिफरेंस बता सकता है? इस क्वेश्चन में देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे रेशियो है a/2 b/3 रेशियो है, यहां पे इक्वल टू है। सो प्लीज याद रखना ये रेशियो क्वेश्चन टाइप्स ये थोड़े ट्रैप वाले हैं। सो क्वेश्चन 1 पहला आएगा a/ लेट्स से x इज टू b/y इज टू c/z। यहां पे रेशियो में बंदे सभी। क्वेश्चन टाइप 2 आएगा a/x, बट इस बार वो इक्वल टू में बंधे रहेंगे। और तीसरा क्वेश्चन टाइप इक्वल टू तो है, बट इस बार मल्टीप्लाई होगा, x इंटू वाई इक्वल टू वाई इंटू बी इक्वल टू जेड इंटू सी। क्या क्लियर है तीनों में डिफरेंस? एग्जामिनर गाइस इसी में आपको पकड़ेगा। यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि कहां पे क्या हो रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है रेशो वाला, आपको सिर्फ क्या करना है, एलसीएम लेना है तीनों का और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? इक्वल टू वाले में गलती से भी एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है? अभी नोट्स बनाओ, क्वेश्चन में मैं अप्लाई करके बताता हूं। इक्वल टू वाले में गलती से भी एलसीएम, हाँ प्रणव, सारा एक्सेस मिलेगा, ठीक है? एलसीएम नहीं लेना है। यहां पे जो एबीसी का रेशियो रहेगा वो सिंपली डिनोमिनेटर का रेशियो रहेगा, दैट इज x इज टू वाई इज टू जेड। यहां पे जबरदस्ती की मेहनत नहीं करना, बच्चे वही मिस्टेक कर देते, इधर का इधर लगा देते। थर्ड वाला इज एज गुड एज द फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन सेम है, इसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है? एक बार नोट कर लो, मैं क्वेश्चन अप्लाई करके बताता हूं, आपको फिर समझ में आएगा। क्या ये क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन पे फिर। अब बेटा सुमेधा पहले ये करते हैं, ठीक है? फिर विक्टर। हाँ, सो जैसे ये क्वेश्चन यहां पे रेशियो है, राइट? तो मैंने क्या कहा था, रेशियो में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। सो a/2 इज टू b/3 इज टू c/4। 2, 3, 4 का एलसीएम बताओ। एलसीएम इज द लीस्ट नंबर जो सबसे डिवाइड हो जाए, ठीक है ना? क्या नंबर होगा? 6 तो नहीं होगा बिकॉज 6 3 के टेबल में आएगा, बट 4 नहीं 12। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस गाइज? 12। सो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो पूरा, ठीक है? तो नंबर्स पे फोकस करो, ये जाने दो एबीसी। सो 12/2 कितना हुआ? 6। 12/3 4। 12/4 3। रेशो है तो मैं कुछ कांस्टेंट लगा दे रहा हूं, के, वेयर के इज एनी रेशो कांस्टेंट। अब हमको क्या दिया है? 117 का इस टोटल है ना, हमारा रेशो में टोटल कितना है? 6 + 4 10, 10 और 3 13। सो 13k इज इक्वल टू 117, के आ जाएगा आपका 39, राइट? सो व्हाट आर द वैल्यूज? अच्छा उसने एबीसी सब पूछा है। सो ए हो जाएगा 6 9 54, बी हो जाएगा 9 4 36, सी हो जाएगा 3 9 27। क्या ये सबको क्लियर है? एलसीएम कैसे लगाया? बहुत बढ़िया। चल सेकेंड क्वेश्चन, यहां पे क्या है? इक्वल टू है। a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4। क्या बताया था गाइस इक्वल टू में?
गलती से भी एलसीएम नहीं लगाना, जो डिनोमिनेटर का रेशो है वही एबीसी का रेशो होता है, ठीक है। तो एबीसी का रेशो वही होगा 2 3 4, तो ए हुआ 2k, बी हुआ 3k, सी हुआ 4k। टोटल कितना हुआ? 2 + 3 5, 5 + 4 9। इस बार होगा 9 के इक्वल टू 117, के आ जाएगा आपका 13। तो ए को मिलेंगे 26 रुपीज, बी को मिलेंगे 39 और सी को मिलेंगे 52। क्या ये सबको क्लियर है? क्या दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ में आया? जल्दी बताओ, कब एलसीएम लेना कब नहीं। ये जो सारे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है मैं उन्हीं को डील कर रहा हूं गाइस। तो दो क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सॉल्व करने हैं। प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दिस क्लियर? रेशो हो तो एलसीएम लगेगा। इनफैक्ट पहला और तीसरा सेम है, राइट। इक्वल टू रट के मत रखो कि इक्वल टू आया मतलब एलसीएम नहीं लेना है, राइट। मल्टीप्लीकेशन में हो तो एलसीएम लेना है, रेशो में नहीं लेना है। जैसे ये क्वेश्चन बता, इसमें एलसीएम लगेगा या नहीं लगेगा? दिस इज अ एक्स वाई वाला, तो आखिरी वाला है ना ये क्वेश्चन टाइप 3, इसमें एलसीएम लगेगा। तो एक कितना हो जाएगा? 1/3, उल्टा कर दो, राइट। 1/4, 1/5, 1/6। क्या एलसीएम होगा 3 4 5 6 का? बताओ जल्दी। सब मल्टीप्लाई करते चलो ना। 5 3 15, 4 60, 60 ही होगा, 30 नहीं आएगा ना 4 के टेबल में। सो गाइस एलसीएम होगा 60, मल्टीप्लाई विथ 60, मल्टीप्लाई विथ 60। सो कितना आएगा बताओ? 60/3 20k, रेशो तो के लगा रहा हूं। 60/4 15k, 12k, 10k, 35 और 22, 57k टोटल है ना, चारों का टोटल है 1026। कितना आता है कैलसी पे, कोई करके बताओ। सो 57 1 क्या आ जाना चाहिए आपका 18, और उसने मांगा क्या है? ए होगा 18, 20 के 20 इंटू 18 इज 360। बहुत ही बढ़िया गाइस जिन्होंने भी ए बोला। क्या सबको क्लियर है? अच्छा ये नहीं बोला, 60 बोला था, ठीक है। आंसर इज 360। इज एवरीवन क्लियर? प्रणव, अभिषेक, आचल, शुभम, सुमिता, काव्या। अगला वाला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वर्डेड प्रॉब्लम है। वो इन तीनों में से ही कोई एक टाइप है, आपको पहचानना है कौन सा टाइप है, एलसीएम लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। थैंक यू काव्य। चलो ट्राई दिस, देखते कौन कर पाता है ये क्वेश्चन। वर्डेड प्रॉब्लम है, आपको पढ़ के समझना पड़ेगा इसमें एलसीएम लगेगा या नहीं लगेगा। फर्स्ट ग्रुप को ले लो ए, सेकेंड ग्रुप को बी, राइट, एंड थर्ड ग्रुप को सी। सो हाफ ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, सो ए का हाफ, 1/3 ऑफ द सेकेंड ग्रुप, बी का 1/3, 1/4 ऑफ द थर्ड ग्रुप, आर इक्वल 1/4 मतलब आर इक्वल। अब बताओ ये कौन सा टाइप है, इसमें एलसीएम लगेगा या नहीं लगेगा एवरीवन? गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं लगेगा, राइट, बिकॉज इक्वल है विद द रेशो। तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 2k, ये 3k, ये 4k,
टोटल हो गया 9 के, जो कि हमको दिया है 585, क्या आ जाएगा आपका 9 6 जा 54, 9 5 जा 45, 65। उसने मांगा है थर्ड ग्रुप इज 4K, तो आंसर होगा 4 इंटू 65। कोई भी 4 टाइम्स करना है, मतलब 2 बार डबल करो। 65 4 द 130, 130 2 जा 260, 260 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये सबको क्लियर है? गाइस सबको क्लियर है बताओ? ठीक है, थोड़े से भी बच्चे कम हो बट स्टिल थोड़ा सा होल्ड करो प्लीज, और बहुत सारे क्वेश्चन है। गाइस आदत डालनी पड़ेगी 3 घंटे साथ में हमको बैठने की, राइट यार? ठीक है, आज उतना नहीं करेंगे बट स्टिल। आर यू देयर एवरीवन? गुड। अगेन अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंडिचर का है, राइट? आई होप सबको पता है सेविंग्स क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो ए बी इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स। ए का इनकम इज 6:5, देयर एक्सपेंडिचर इज 5:4। व्हाट इज ही आस्किंग? रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। क्या होगा बोलो? ठीक है, अब मोस्टली बच्चे क्या करेंगे इसमें, सेविंग मतलब 6 - 5 1, 5 - 4 1, 1:1 टिक कर देंगे। गलत है, राइट? ऐसे नहीं होगा, राइट? देखो किया शुभम, गाइस ये रेशो है, रेशो आप डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो सकता है इसकी कमाई हो 60 रुपए 50 रुपए। शुभम बताओ अभी भी रेशो क्या हुआ? आचल सुमेधा, अभी भी रेशो 6:5 है ना, लेकिन अभी का सेविंग कितनी हुई? 60 में से 5 गया 55, और 50 में से 4 गया 46। वो भी तो ऑप्शन है, इसको 600 500 कर दो, 50 40 करो, फिर और कोई आंसर आएगा। दिस विल हैव इनफाइनाइट आंसर्स, इसका बहुत आंसर आएगा, इसीलिए कैनॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। सबको क्लियर है कैनॉट बी डिटरमाइंड कब टिक करते हैं? जब एक क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल आंसर्स आते हैं। इट इज नॉट कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय मी, राइट? नहीं तो आपका हर क्वेश्चन सीबीडी हो जाएगा। इट इज एक्चुअली कैनॉट बी डिटरमाइंड। इज दिस क्लियर? मैथमेटिकली समझते इसको, मैथमेटिकली समझते। अगर इसमें दिक्कत हो रही है तो ये 6 था 5 था 4 था, राइट? ये 6 के 5 के, अगर आपने इसको रेशो कांस्टेंट के दिया, दूसरे को आप के नहीं दे सकते, कुछ और रेशो देना पड़ेगा, लेट्स से एक्स और एक्स। ठीक है, सो ए का सेविंग कितना हुआ बताओ? सेविंग्स ऑफ ए वो हुआ 6K - 5x। बी का सेविंग कितना हुआ? 5K - 4x। सो अब बताओ, एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल है आपके पास, दो अननोन है, कैन इट बी सॉल्व? नो, राइट? तो इसीलिए इसका आंसर कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड। इज दिस क्लियर एवरीवन? ऐसे इजी पीजी क्वेश्चन में नहीं फंसना, पक्का समझ में आया सबको? बताओ। रेप्लिका क्वेश्चन दे रहा हूं इसी का, चलो ये बताओ तो इसका आंसर 6565। अब क्या होगा? टाइप इन द आंसर। क्या नहीं समझा शुभम? हाँ हाँ, प्रतीक वीआरसी भी लिया जाएगा, बट हाँ उसमें एक्सपेक्टेशन प्रैक्टिस की रहेगी, ना कि शॉर्टकट। हाँ थोड़े बहुत रूल्स वगैरह कर लेंगे, ग्रामर के रूल्स, थोड़े कुछ शॉर्टकट वो किया जा सकता है, बट उसमें क्या ही शॉर्टकट, आरसी के लिए पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, राइट? हाँ ठीक है, अब रट के मत रखोगे इसकी, आया ऐसा क्वेश्चन तो सीबीडी ही होगा। अभी जो प्रोसेस बताई थी वो करो ना, इसका कांस्टेंट के, इसका कांस्टेंट के, इसका एक्स, इसका एक्स, राइट? सो बताओ मुझे, ए का सेविंग्स कितना हुआ? 6K - 6x। बी का सेविंग्स कितना हुआ? 5K - 5x। टेक 6 कॉमन आउट, क्या बचा? K - x।
टेक 5 कॉमन आउट, क्या बचा k माइनस एक्स, k माइनस एक्स कट गया, इसका आंसर आएगा 6:5, इसका यूनिक आंसर आएगा। हाँ हाँ शुभम करेंगे, डोंट वरी बेटा, सब करेंगे। ठीक है, आप जितना अकेले कर पाओगे इतना मैं अश्योर करता हूँ गाइस, मतलब 2 साल से हम ये वर्कशॉप ले रहे हैं, राइट। लास्ट ईयर आई थिंक वर्कशॉप में वी हैड अराउंड 270 किड्स एनरोल्ड, राइट। एवरीवन अप्रिशिएटेड, जितना आप अकेले कर पाओगे उससे वर्थ ऑफ योर मनी रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये क्लियर है। कभी भी ध्यान रखना ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अगर रेशो सेम है, अगर मैंने यहां दे दिया इनकम एक्सपेंडिचर, सॉरी ए और बी, अगर मैंने रेशियो सेम दे दिया, लेट्स से 11:8, 11:8, तो सेविंग्स का रेशियो भी 11:8 ही आएगा। दो रेशियो अगर सेम हो गए बाय डिफॉल्ट थर्ड रेशियो सेम हो जाएगा। बट हाँ, एक भी रेशियो अगर अलग हो गया कि लेट्स से दिस इज 11:9 एंड दिस इज 11:8, अब आपका आंसर होगा सीबीडी। इज दिस क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड, समझ में आया सबको? गुड, ठीक है। ये मैं बताता हूं, अगला वाला आप करोगे उसी टाइप का, बट हाँ इसमें वैल्यूज दी है। अब इसमें दो वेरिएबल, मतलब मैक्सिमम बच्चे इसमें वही दो वेरिएबल ले लेते कि एक का सेविंग जो भी होगा 3k 4x, जनरल मेथड तो वही होगा। लेट्स से एक बार मैं जनरल बता देता हूं, 3k 2k 4x 3x। तो ए का सेविंग्स कितना हुआ गाइस? सेविंग्स ऑफ ए हो गया 3k माइनस 4x, सेविंग्स ऑफ बी हो गया 2k माइनस 3x, एंड ये आपको दिया हुआ है, इसका सेविंग्स है 2000, इसका सेविंग है 1000। सो 2:1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, k और x में कुछ रिलेशन आएगा, रीसब्स्टिट्यूट करोगे आ जाएगा। बट आपको यही सीखना है कि कहां मैं और समय बचा सकता हूं, राइट। इससे तो हो ही जाएगा बट इट विल टेक टाइम। क्या आप इसको दो से एक वेरिएबल बना सकते हो? या किया जा सकता है, मुझे पता है। एक्सपेंडिचर क्या होगा बताओ? एक्सपेंडिचर हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग्स, राइट। अगर सेविंग्स आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है तो एक्सपेंडिचर उधर लेके आओ, सेविंग्स इधर लेके आओ, ठीक है। सो व्हाई? बिकॉज मैंने दो रेशो में से एक रेशो को मैं अलग कर देता हूं। तो एक्सपेंडिचर का रेशो बताओ 4:3, तो वहां पे के तो लेने की जरूरत नहीं, अब के लो भी लोगे तो कट जाएगा, राइट। यहां लेना जरूरी था बिकॉज दोनों माइनस हो रहे थे। इनकम में आपको के लगाना पड़ेगा, 3k, दूसरे का इनकम है 2k, सेविंग्स माइनस इसकी 2000, इसकी 1000। वन इक्वेशन का खेल है गाइस, बस इक्वेशन आपको जल्दी चमकना चाहिए। क्या सबको क्लियर है इक्वेशन कैसे लाया मैंने वन वेरिएबल में? शुभम, शशांक, सुमेधा, प्रणव, काव्या, बताओ। अचल, टू वेरिएबल को वन वेरिएबल इक्वेशन कैसे कन्वर्ट किया? क्लियर है? नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, गेट द आंसर। क्या होगा ये? 4 2 8, 8k माइनस 4000, 3 3 9, 9k माइनस 6000, 9 में से 8 गया, 1k इक्वल टू 2000। व्हाट इज ही आस्किंग? इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी मतलब 2k। सो 2k कितना होगा गाइस? 2 इंटू 2000, 4000 इज द आंसर। अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट क्या सबको क्लियर है? प्रोसेस पता हो तभी ये क्वेश्चन अंडर अ मिनट 40-50 सेकंड में किया जा सकता है। रेप्लिका क्वेश्चन दे रहा हूं, पूरा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वर्डिंग्स बदले, नंबर्स बदले, सबको आना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट टाइम, देखते कौन करता है। सीधा वन लाइनर इक्वेशन करो, करो ट्राई।
मुन्नी का हाँ कुछ कुछ प्रीवियस ईयर है और हम पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट, जितने भी स्लॉट में है। बहुत बढ़िया गाइस, आएगा सबका 8000, फट से करते हैं। एक्सपेंडिचर को अलग रख दो, 9/5, 5K माइनस 2600, 3K माइनस 1800 राइट। सो 27K इक्वल टू माइनस 16,200 इक्वल टू 25K माइनस 13,000 और उसने 2K इक्वल टू 3200 के आ जाएगा आपका 1600। व्हाट इज ही आस्किंग? इनकम ऑफ ए 5K 16 इंटू 5 8,000। परफेक्ट आंसर, बहुत ही बढ़िया गाइस। क्या सबको क्लियर है कैसे आया? वेरी नाइस, जिनका भी आया बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस है बट आज ठीक है बस 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वापस से वो मैंने कहा ना, विल डू मिक्स एंड मैच, थिंक विदाउट इंक और कंसेप्ट, बिकॉज एक करेंगे तो नहीं होगा राइट, कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करते हैं। 2.9999 का स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन टाइप कुछ हो सकता है। फॉर श्योर आखिरी में 1 आना चाहिए राइट, 9 का स्क्वायर एंडिंग विथ 1, तो ये तो नहीं हो सकता राइट। दूसरा बताओ, पॉइंट के बाद गाइस कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर मतलब आखिरी में डिजिट 8 आने चाहिए। इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 7 है, ये हटाओ। ये आंसर 3 से छोटा है, तो फॉर श्योर आपका आंसर कितना? 3 से हल्का सा नीचे आएगा। 3 का स्क्वायर इज 9, 9 से हल्का सा नीचे राइट। सो ये भी नहीं हो सकता, ए इज द करेक्ट आंसर। प्लीज रिस्पॉन्ड एनीवेज वे। एग्जाम में तो कैलकुलेटर है तो ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, बट जब कैट में सीईटी में कैलकुलेटर अलाउड नहीं था तब का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, भारी क्वेश्चन है बट देखो बहुत डिफिकल्ट है। जनरल मेथड इसका हम डिस्कस कर लेंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस जब करेंगे। इट विल नॉट टेक मोर देन 50 सेकेंड। बट क्या सबको रैशनलाइजेशन कंसेप्ट पता है? बताओ, स्कूल में बचपन में किया था। व्हाट इज द रैशनलाइजेशन? अगर मैं बोलूं 1/√3 माइनस √2, क्या करते हो गाइस जल्दी बताओ। अगर रैशनलाइजेशन करना हो तो इसको अपोजिट वाले से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं राइट। यू विल मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √2 ऊपर, √3 प्लस √2 नीचे। प्लीज रिस्पॉन्ड, इतना याद है क्या एवरीवन? अगर इतना बेसिक कंसेप्ट भी पता है, हाँ सुमेधा वही तो मैंने इसलिए बोला ना तभी, हो पुरानी इसका है जब ये नहीं था। सो इतना भी बेसिक पता है तो ये क्वेश्चन देखो कैसा है, कर सकते हैं आप। सो टेल मी, इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? हाँ शशांक, फिर मैं कहा ना वो क्योंकि एग्जाम में नहीं तो पहले वाले से था। ये वाला कैलकुलेटर से होगा क्या बताओ? डिनोमिनेटर में देखो √11 माइनस, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे √11 प्लस 4√6 ऊपर, नीचे √11 प्लस 4√6 राइट। अब ऑब्वियसली सॉल्व करने जाओगे तो इट विल टेक लंबा चौड़ा टाइम, बट जो मुझे बताना है देखो, सीईटी में गाइज सी स्टैंड्स फॉर, प्लीज याद रखना, बस ये चीज अगर आपने आपके पास रख ली एग्जाम के प्रिपरेशन तक, यू विल डू वेल। सी स्टैंड्स फॉर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल राइट, बट अगर लगा दो तो लग जाएगा गाइस अच्छे से। सो अगर मैं सिर्फ न्यूमरेटर पे फोकस करूं, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, और मैं मल्टीप्लाई भी जो कर रहा हूं प्लस से आने वाला है, तो मेरे पूरे न्यूमरेटर में प्लस आना चाहिए, हाँ या ना? तो यहां माइनस आ गया, ये नहीं हो सकता, यहां माइनस आ गया, ये नहीं हो सकता, यहां माइनस आ गया, ये नहीं हो सकता। फॉर श्योर मेरा आंसर इज डी। इज दिस क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। समझ में आया इसका डी कैसे आया? ठीक ठीक है गाइस, सो आई होप यू लाइक व्हाट वी डिड टुडे और व्हाट वी इंटेंड टू। शॉर्टकट वर्कशॉप में क्या होगा, बहुत बच्चों के डाउट थे क्या बेसिक से होगा या नहीं होगा। एकदम बेसिक से नहीं होगा अपने, बट देखा, बट जहां रिक्वायर्ड हो, जैसे हमने रेशो का किया, स्केलिंग, बट विल मेक श्योर कि वो हम आपको डिलीवर करें जो ऑलरेडी आपको आता नहीं है। जो ऑलरेडी आपको आता है वो हम ज्यादा नहीं जाएंगे कि एकदम बेसिक इक्वेशन। क्लियर? ठीक है।
हाँ हाँ, कैलकुलेटर अलाउड है बट कोई फायदा नहीं है उसका बेटा। स्क्रीन कैलकुलेटर होता है, वो जितना देर आप वो माउस लेके करोगे वैसे ही उसके 30 सेकंड 20 सेकंड निकल जाएगा, राइट। सो डोंट डू दैट, कैलकुलेटर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, चलो ये बहुत सारे क्वेश्चन है बट इसको हम बाद में करेंगे। सो गाइज इफ यू लाइक और करना है सो ट्राई टू एनरोल, बिलीव मी इट वुड बी वर्थ ऑफ इट। बेटा यूट्यूब पे लाइव नहीं ले पाएंगे, उसके दो रीजन है। जैसे डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आज मैं क्यों कम पढ़ा रहा हूं, बिकॉज मैं देख रहा हूं नंबर कांस्टेंट बहुत कम ज्यादा होते जा रहा है, राइट। कभी 40 दिखा, कभी 19 दिखा, कभी 25 दिख रहा है, तो बच्चे आ जा रहे हैं, राइट। मतलब मंदिर जैसा हो गया, कभी भी कोई भी आ रहा है पर टिका के जा रहा है। ऐसे नहीं होती यार पढ़ाई, थोड़ा तो एक ओनरशिप लगता है, राइट। अगर आप कहीं भी फ्री में कोई चीज मिले तो वैल्यू नहीं रहती उसकी। वी विल, हमको एफर्ट तो लगेंगे, दोनों जगह लगेंगे, एंड वी डोंट माइंड टेकिंग एफर्ट्स फॉर फ्री एज वेल, बट एज वी सेड ना, वो फ्री में ओनरशिप नहीं आती। कोई भी चीज पहले हम डेमो देते थे, अभी हम डेमो भी नहीं देते ऑफलाइन क्लास में। अगर डेमो में आपका एटीट्यूड ही डेमो का होता है, आओगे बैठोगे आप जज करोगे मैं हिल कैसे रहा हूं, मैं डूल कैसे रहा हूं, राइट। यू गाइज कांट जज अस यार, हम इंडस्ट्री के मास्टर्स है। आपको जो चाहिए आप लेके जाओ, हम मोस्ट ऑफ द कोशिश करेंगे ये दे, राइट। बस वही एक रीजन है। तो अगर जो एनरोल करेंगे आई एम वेरी श्योर कि जूम में हमको वही बच्चे दिखेंगे। अगर लेट से 50 का आंकड़ा है तो उनको नाम याद हो जाएंगे, यहाँ मुझे पता ही नहीं ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ठीक है। दैट द ओनली रीजन, और इसीलिए हमने मिनिमम प्राइस रखा है, राइट। 1500 गाइस, एक बार आप बाहर जाओगे स्नैक्स हो जाएगा, बट बिलीव मी इससे अगर आपके 20-30 मार्क्स बढ़ रहे हैं, सो अगर आप सिडनैम तक पहुंच जाओ, जेबी तक पहुंच जाओ तो याद रखोगे, ठीक है। सो और गाइस प्लीज याद रखो, अपॉर्चुनिटी है, आप क्लास लगाओ ना लगाओ फर्क मतलब वो नहीं है, इट्स योर कॉल। बट अगले 10-15 दिन जितना एफर्ट डाल सकते हो लगा दो, इट विल चेंज योर लाइफ, ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटा, आपको ऑटोमेटेड सब मिल जाएगा, ग्रुप में ऐड किए जाओगे प्रणव, वहां पे सब नोटिफिकेशन आते जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, चलो थैंक यू एवरीवन। बेटा 7 to 10 सुमिता, 7 PM to 10 PM कल होगा। देखो इसको रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी शुभम, आप जैसे ही परचेस कर लोगे। लास्ट ईयर की हमारी जो वर्कशॉप, हम जनरली ट्राई करते हैं कंटेंट चेंज करें, तो पिछले साल का आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो जब जब देखना है। बेसिक लाइव क्लासेस भी मिलेगी जो तकरीबन 80 क्लासेस मतलब 150 घंटे की होगी, उसमें से भी आपको ब्लड रिलेशन देखना है, इंग्लिश देखना है, जो भी देखना है वो भी देख सकते हो, और शॉर्टकट वर्कशॉप भी रहेगा उसमें, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। वेबसाइट की लिंक वहां पे दी हुई है, यू कैन गो फ्रॉम देयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सुमिता, प्रणव, शुभम, मोनिका, एवरीवन, थैंक यू। चलो बाय गाइस, टेक केयर।